आज हम जानते हैं कि आज हम थैंक्स गिविंग डे, हालांकि थैंक्स गिविंग डे धन्यवाद का पर्व हम मनाएंगे गुरुवार को, लेकिन आज हम इसके लिए हम सर्विस कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कुछ भाई बहन आज आ नहीं पाए हैं। मुझे दुख होता है कि थैंक्स गिविंग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी आज शैतान उनको रोक दिया, और ये अंत के दिनों का चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी लोग नहीं आ रहे। मुझे लग रहा था, मैं सोच रहा था कि धन्यवाद के दिन ये जो धन्यवाद का पर्व मनाएंगे, ये धन्यवाद के दिन में सब आएंगे, ये संडे को सब आएंगे, लेकिन आज के दिन भी कुछ लोगों को शैतान अपने हाथों में ले लिया और उनको आने नहीं दिया। उनको लगता है कि आज का दिन भी बाकियों दिन जैसा नॉर्मल दिन है, नॉर्मल संडे है, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, आज आ जाते हैं। लेकिन आज खास दिन होना चाहिए हम सब के लिए। एक दिन ऐसा तो नहीं है हम हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, लेकिन आज का दिन जो हम पर्व मनाते हैं, ये नेशनल, ये थैंक्स गिविंग डे होता है, इंटरनेशनल थैंक्स गिविंग डे। तो आज के दिन हमें आना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। और आज वचन सुनने के लिए हम निकालेंगे, आज परमेश्वर हमें वचन देते हैं पहला थिस्सलुनीयन 5:18, ठीक है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियन 4:7, क्योंकि तुझमें और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है, और जबकि तूने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, आज हम वचन सुनेंगे, और परमेश्वर आज धन्यवाद का वचन देने के लिए हमारे सामने हमें ये दिया है कि हमारे भीतर एक एटीट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद, एक कृतज्ञ का हृदय होना चाहिए हमारे भीतर, एक कृतज्ञ का, एक धन्यवाद का एक हृदय होना चाहिए, एक रवैया होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए या दूसरों के लिए जो भी हमारे लिए कुछ करते हैं, हम एक धन्यवादी इंसान बने, एक थैंकफुल पर्सन बने, ताकि कोई ये ना बोले कि ये ना बहुत एहसान फरामोश है, ये ना ऐसा मतलब अकृतज्ञ इंसान है। इसके लिए जो कुछ भी करो, ये कभी भी धन्यवाद, थैंक्स भी नहीं बोलता है, एक धन्यवाद भी नहीं बोलता है। नहीं, हमारे भीतर एक आदत होना चाहिए कि हम एक धन्यवाद देने वाला इंसान बने। कुछ दिनों में हम थैंक्स गिविंग डे मनाएंगे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुरुवार को एक्चुअली में ये थैंक्सगिविंग, ये धन्यवाद का पर्व क्या होता है, तो क्या होता है कि हम थोड़े दिन में जब धन्यवाद का पर्व मनाएंगे, ये धन्यवाद का पर्व क्यों मनाया जाता है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमें सिखाया गया है कि हम धन्यवाद का जो पर्व मनाएंगे, हम क्या करेंगे, पूरे परिवार को एक साथ लाएंगे और वहां पे अपने इच्छा से सब कुछ खाना बनाएंगे, और जो इच्छा लगे सब बनाएंगे, और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पूरे बीते साल में जो कुछ हमारे जीवन में तू किया है, जो कुछ हम पाए हैं, जो फसल पाए हैं, जो जॉब पाए हैं, जो अनुग्रह, जो दया, जो कुछ तूने हमें दिया है, उस सारी चीजों के लिए ना हम धन्यवाद देंगे। यही है धन्यवाद का पर्व का मतलब। थैंक्सगिविंग डे का मतलब यही है कि हम सारे चीजों के लिए, बीते हुए साल में परमेश्वर ने हमारे साथ जो किया उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सच बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग ना सच में ये धन्यवाद सच में देना नहीं सीखा है। बहुत जन
धन्यवाद का पर्व का रियल उद्देश्य जो है, सत्य उद्देश्य जो है, उसको खो ले रहे हैं। जो हमारे पूर्व पुरुष जो थे वो लोग धन्यवाद किस तरीके से देते थे, ये बाइबल से कैसे आया? क्योंकि बाइबल में एक ऐसा समय था जब परमेश्वर बोले थे कि उन लोगों को लेवीय व्यवस्था में लिखा गया है, लेवीय व्यवस्था में लिखा गया है कि वो लोग क्या करते थे कि अपना जब फसल काटते थे, वो फसल काटने के बाद वो लोग परमेश्वर के सामने इस साल जो भी फसल कटा हुआ है उसके लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद देने के लिए आते थे। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग बोलते थे कि परमेश्वर बीते हुए साल में जो फसल हमें मिला है, जो सारे मुसीबतों से हमें बचाया है, हमें बारिश दिया, हमें अच्छा सूरज दिया, हमें अच्छा फसल दिया, मतलब क्या बोलते हैं, कीट क्या बोलते हैं, हाँ, ये सब कीड़ा मकोड़ा से हमारा फसल को बचाया, ये सब चीज जो तूने हमें दिया इसके लिए हम धन्यवाद देने आए हैं। और वो लोग परमेश्वर के मंदिर में आते थे, यरूशलेम में आते थे, और वो लोग सब कोई मिल के परमेश्वर के लिए कुछ चढ़ावा लाते थे, अपने फसल का कुछ हिस्सा लेके आते थे और परमेश्वर को बोलते थे वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड। वो बोलते थे धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि हमारा फसल अच्छा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु हमें अच्छे से रखा है, धन्यवाद ये बीते हुए साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, धन्यवाद ये बीते हुए साल में हमें अच्छा खाना मिला, धन्यवाद ये बीते हुए सालों में हम सब अच्छे से रहे, कोई बीमार नहीं रहा, धन्यवाद ये बीते हुए सालों में हमारा अच्छा फसल हुआ, अच्छा इनकम हुआ, धन्यवाद बीते हुए सालों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम धन्यवाद देने आए, और धन्यवाद के साथ वो लोग कुछ अपने फसल का हिस्सा लेके आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अंश लेके आते हैं, कुछ चावल गेहूं जो भी वो लोग उगाए रहते हैं वो सब कुछ लेके आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बहुत सालों से ये सब चल रहा है। ये नवंबर महीने के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है पूरा वर्ल्ड में। प्रेज द लॉर्ड। ये एक तरीके का नुआखाई है, पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है ना नुआखाई, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड में थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता है, ठीक है। पूरे दुनिया में थैंक्सगिविंग डे बोल के ये मनाया जाता है, और वो लोग भी धन्यवाद देते हैं, ताकि क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें लास्ट ईयर अच्छा फसल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं आज ये धन्यवाद के दिन के बारे में, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों इसका इतिहास बता रहा हूं? मैं बताना चाहूंगा क्यों। क्योंकि आज 2024 इस बार इस साल हमारा संसार, हमारा दुनिया, इवन हमारा चर्च, हमारा कलीसिया सच में परमेश्वर को उस हिसाब से धन्यवाद नहीं दे रहे हैं जिसका वो योग्य है। सच में वो लोग सीखे नहीं है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना, जो सारा चीज वो हमारे लिए किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक्सगिविंग का मतलब, धन्यवाद का मतलब, धन्यवाद का दिन का मतलब केवल साथ में मिलके खाना खाना नहीं है। धन्यवाद के पर्व का मतलब केवल सबके साथ मिल के बैठना, पूरे परिवार को गैदर करना नहीं है। धन्यवाद का पर्व का मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छा ड्रेस पहनो, अच्छा खाना खाओ, सबको मिलाओ, एक साथ मिलाओ। धन्यवाद का मतलब उससे कहीं ज्यादा है। धन्यवाद का पर्व इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को एक एप्रिसिएशन दे रहे हैं, एक कृतज्ञ दे रहे हैं कि प्रभु वी आर थैंकफुल, हम धन्यवादी हैं। वी आर थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन। ये बीते हुए सालों में जो सब कुछ तूने किया है उस सब के लिए, जिस जिस तरीके से तूने हमें आशीष किया है उस सब के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बात ये हो रहा है कि आज लोग ये धन्यवाद देना भूल जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों के भीतर थैंक यू बोलने का जज्बा नहीं है, थैंक यू लोग भीतर से बोलते नहीं है। बाइबल में लिखा गया है कि ये अंत के दिनों का चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड, कि लोग अकृतज्ञ बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई निकाले दूसरा तीमुथियुस 3:2, 1 और 2, ठीक है।
ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा गया है, हाँ, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और हमें पता है कि अंतिम समय कौन सा समय है? जिस समय में हम जी रहे हैं ना, ये अंतिम समय है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, पौलुस बोलता है तीमुथियुस को कि यह स्मरण रख कि अंतिम समय में, अंतिम दिनों में कठिन समय, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य कैसा बन जाएगा? मनुष्य स्वार्थी बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, डींग मार बन जाएगा, अभिमानी बन जाएगा, निंदक बन जाएगा, माता पिता का आज्ञा टालने वाला बन जाएगा, कृतज्ञ बन जाएगा, अपवित्र बन जाएगा, दोष रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघात, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंतिम दिनों का चिन्ह है। और बहन लीडी आज प्रचार कर रही थी कि हम दूसरों का जो दोष देखते हैं, दूसरों को जो जब बोलते हैं कि तू ठीक नहीं है, तू अच्छा नहीं है, उससे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही अंतिम दिनों का चिन्ह है। बाइबल में लिखा गया, लोग ना दोष लगाने वाले बनेंगे, स्वीकारने वाले नहीं बनेंगे। लोग बन जाएंगे दोष लगाने वाले। बाइबल में लिखा गया है, वो लोग क्या बोलेंगे? पिता माता के आज्ञा टालने वाले बन जाएंगे, अपवित्र बन जाएंगे, दोष रहित, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, असंयमी बन जाएंगे। ये अंतिम दिनों का चिन्ह है। क्या चिन्ह है? कि लोग अकृतज्ञ बन जाएंगे। और कृतज्ञ मतलब होता है अनथैंकफुलनेस। अच्छा, बात यह है, उड़िया पढ़ो, 2 तिमोथी 3:2। अकृतज्ञ माने काना? थैंकलेस, जिन माने धन्यवाद नहीं दियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा, डींग मार बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, निंदक बन जाएगा, अभिमानी, और बाइबल में लिखा गया कृतज्ञ, उड़िया रे अकृतज्ञ लिखा है। ठीक है, मतलब यह है कि वो लोग धन्यवाद नहीं देंगे। अच्छा, थोड़ा मुझे समझ में आता है कि थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना प्राउडी मतलब स्वार्थी समझ में आ रहा है। नहीं, स्वार्थी मतलब काना है निजर विषय जे भावसी, लोभी बेले भी बुझी पारु छु, ठीक अच्छे, डिंग मार बेले जानू छु, गर्वी बेले बुझू छु, अभिमानी बेले काना है जे प्राउडी है। ठीक है, जे प्राउडी है, ठीक अच्छे, प्रेज द लॉर्ड। तारपर लेखा है कि अपवित्र विषय बुझू छु। अपवित्र बेले काना? जे पवित्र नहीं न, अपवित्र, खराब खराब काम, ची 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 हैला। प्रेज द लॉर्ड। अपवित्र बेले बुझलु। अब गुटे जिनस बुझ, गुटे जिनस मुई गुटे जिनसटे देखाबार चाहूचे। ये सब के साथ जहां पे प्राउडी लोग हैं, जहां पे लोभी लोग हैं, जहां पे अपवित्र लोग हैं, जहां पे डिंगमार लोग हैं, वहां पे कृतज्ञ का भी लिखा गया है। मतलब मुझे समझ में आता है कि प्रभु, अगर मैं स्वार्थी बनूं तो मैं दोषी हूं, मैं लोभी बनूं तो मैं दोषी हूं, मैं गर्वी मतलब प्राउडी बन जाता हूं तो मैं गर्वी हूं, अपवित्र बन जाता हूं तो भी मैं दोषी हूं। हाँ, मैं ये सब पाप है, लेकिन धन्यवाद नहीं देना भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या धन्यवाद नहीं देना भी उस पाप में शामिल हो जा रहा है? यस, परमेश्वर इन सब के साथ ना उसको भी शामिल कर दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। धन्यवाद नहीं देना भी एक तरीके का पाप हो जा रहा है। अंतिम दिनों का ये चिन्ह हो जा रहा है कि लोग ना परमेश्वर जो कुछ किए उसके लिए वो लोग धन्यवादी नहीं है। हमें याद है वो 10 लेपर के बारे में, जो 10 कुष्ठी थे, जानी छो ना 10 कुष्ठी, 10 कोड़ी में से एक कोड़ आया रिटर्न, और वो क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया, यीशु को धन्यवाद दिया। प्रभु यीशु क्या बोले? हाँ, क्या 10 लोग चंगे नहीं हुए थे? तो बाकी 9 लोग कहां गए? कहां? वो क्यों धन्यवाद देने नहीं आए? केवल ये अकेले के छोड़ के वो बाकी लोग धन्यवाद देने क्यों नहीं आए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा ध्यान, थोड़ा सोचो कि प्रभु यीशु जब वो धन्यवाद देने आया, प्रभु यीशु और कुछ नहीं पूछे, क्या तू ठीक हो गया? बाकी लोग ठीक हुए? क्या हुआ? ये सब नहीं पूछे। प्रभु बोले बाकी लोग धन्यवाद देने क्यों नहीं आए? मतलब यीशु चाहते हैं जब हमारे लिए कुछ वो करते हैं, हमें जो आशीष मिलता है, हमें जो अनुग्रह मिलता है, जो दया मिलता है, प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हें धन्यवाद देने जाएं। हमें लौटना चाहिए। जब हमें खुशी खुशी चंगाई मिलता है तो हमें लौटना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद ही एक चीज है जो हमें उसके मंदिर में लेके जाता है और उसके सामने खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आओ और स्तुति करते हुए उसके आंगन में आओ। प्रेज द लॉर्ड। हमें इजराइल लोग जब ना उनको मौका मिलता था कि परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, वो लोग धन्यवाद देते हुए जाते थे। इसलिए नहीं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, केवल इसलिए कि आज उनको परमेश्वर के भवन में जाने का मौका मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जब मैं यहाँ पे घुसा, मैं बोल रहा हूं, आज जब मैं यहाँ पे घुसा, मैं पहले बोला कि प्रभु धन्यवाद, आज मुझे फिर से मौका मिला तेरे भवन में आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं धन्यवाद इसलिए नहीं दिया कि मुझे क्या क्या मिला है, मुझे परमेश्वर क्या क्या दिए हैं, मैं किस किस चीजों में आशीषित हूं, मैं इसलिए धन्यवाद नहीं दिया। मैं धन्यवाद दिया कि प्रभु आज मुझे तूने फिर से तेरे भवन में आने का मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि मुझे आज फिर से एक धन्यवाद और प्रशंसा देने का ये अवसर मिला। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आज बहुत लोग जीवित तो हैं, बहुत लोग स्वस्थ तो हैं, लेकिन संडे के दिन उपस्थित नहीं हो पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम आ पाए, ये धन्यवाद के दिन में हम आ पाए और बोले कि प्रभु थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड, वो सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं जो बीते हुए सालों में तूने हमारे साथ हमें तूने दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो ये अनथैंकफुल, धन्यवाद नहीं देने वाले ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, वो लोग क्यों धन्यवाद नहीं देते हैं? वो लोग इसलिए धन्यवाद नहीं देते, वो लोग सोचते हैं कि धन्यवाद मतलब दूसरों को, मतलब अब तुम्हारे जीवन में जो मिला है उसको छोड़ के वो लोग वो देखते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, वो लोग सोचते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। इंस्टेड ऑफ लुकिंग हाउ ब्लेस्ड दे आर, कैसे आशीषित हैं वो, उसको नहीं देखते हुए वो लोग देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या नहीं है। उनको यह सोचना चाहिए कि आज मेरे पास क्या क्या है, परमेश्वर मुझे क्या क्या चीज मुझे दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग ना आज बहुत चिंतित हैं कि सब कुछ सही तरीके से हमारे घर में रहना चाहिए। वो लोग बहुत चिंतित हैं और सब कुछ सही से रखना चाहिए। लोगों को आज ज्यादा और ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा से काम नहीं चल रहा, और ज्यादा।
ज्यादा दोगे तो और ज्यादा चाहिए। लोगों को दे वांट मोर एंड मोर एवरी डे। हर दिन परमेश्वर को वो बोलते हैं कि प्रभु मेरे पास 1 लाख हो जाए तो बहुत होगा। और 1 लाख जब मिल जाता है, प्रभु बोलते हैं नहीं 1 लाख नहीं, लोग बोलते हैं 1 लाख नहीं, थोड़ा और चाहिए। हर दिन वो लोग ज्यादा और ज्यादा मांग रहे हैं। ठीक है, लोग ना ये नहीं देख रहे मतलब उनके पास क्या है। वो लोग बोलना चाहते हैं कि नहीं उसके पास वो है, मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास जो है वो बहुतों के पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आज जो हमारे पास है आज बहुतों के पास वो नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास आज वो बाइक ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। आप बोलोगे दूसरों के पास बाइक है, मेरे पास साइकिल है नहीं। किरण भाई कहबे कि समस्तଙ୍କର पाखे गाड़ी अच्छे, मते तो गाड़ी नहीं दी प्रभु काना करे, मते साइकिल टे मिली छे। लेकिन हमको भूली जाऊँ कि बहुत जन पाखे से साइकिल भी नहीं नो। प्रेज द लॉर्ड, जार पाखे बाइक अच्छे से माने कोजन कि तमर पाखे तो कार अच्छे, हमर पाखे बाइक थिले का करमु। अरे बहुत जन पाखे से बाइक भी नहीं नो। तो आज आमर पाखे जहा अच्छे सेथिर लगी आमे धन्यवाद काहे ले नहीं देबा। जिनटा नाइन नो सेथिर लगी काहे ले जी चिंतित अछु, आ सेथिर लगी काहे ले जी कंप्लेन करछु कि प्रभु मोर पाखे इटा नहीं नो, मोर पाखे सेटा नहीं नो, मोर पाखे सेटा नहीं नो। प्रभु कहबे देख तोर पाखे काण काण अच्छे आ सेटा गन। प्रेज द लॉर्ड, से सब गन काण काण तोर पाखे अच्छे, जेनटा तोर पाखे अच्छे सेटा बहुत जंकर पाखे नहीं नो। आ जेते बेले तुमी से मांकर पाखे जीवु सेते बेले कहबु प्रभु धन्यवाद, एंता जीवन तो मुई जी नहीं पारे, मते बहुत बढ़िया जीवन देइछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमर पाखे गुटे घरटे अच्छे, बहुत लोग माने खाली इटा करी छाउनी कर रहेछन। प्रेज द लॉर्ड, आमर घरे जहा जहा अच्छे सेटा बहुत जन को घरे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जानिछ बहुत लोग भाबसन, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज जो कुछ भी मैं पाया हूं वो सब कुछ मेरे अपने बलबूते पे है क्या? कारण सब आमे निजर शक्ति रे निजर बल रे प्राप्त होइछु। प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ भी आज हम पाए हैं, जो कुछ भी आज हुए हैं, वो क्या सब कुछ हम अपने बलबूते पे हैं। बहुत सारे लोग चारों ओर घूमते रहते हैं, वो लोग इस तरीके से एक्टिंग करते हैं कि ये दुनिया उनका कुछ लगा हो, मतलब कर्जदार है, ये दुनिया उनका कर्जदार है, ये चर्च उनका कर्जदार है, प्रभु उनका कर्जदार है। और इसीलिए वो घमंड के साथ आते हैं, नहीं मैं प्रेज द लॉर्ड, ऐसा दिखाते हैं कि वो कुछ है और अपने बलबूते पे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि वो परमेश्वर को वो सारी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं दिए जो परमेश्वर ने उनको दिया है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को वो सारी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं दिए हैं जो वो सब पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, चलिए मैं एक स्टोरी बताता हूं, ठीक है, एक कहानी बताता हूं। पहले हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियन 4:7। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, तूने दूसरे से नहीं पाया। तूने नहीं पाया। क्या ऐसा तेरे पास है जो तूने नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? ऐसा घमंड क्यों करता है कि तो नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अब बोलोगे कि इसका पास्टर इसका वचन का मतलब क्या है? मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक बूढ़ी औरत हर दिन विश्वास के साथ हर दिन घर से बाहर निकलती है, और हर सुबह वो बाहर निकलने से पहले वो जाती है अपने घर के आंगन में, सामने जाती है और बोलती है प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु कि बहुत अच्छा दिन दिया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और वो धन्यवाद दे दे के चिल्ला चिल्ला के बोलती है ऐसे थोड़ा देर, मतलब 1-2 मिनट बोलती है और फिर चली जाती है घर।
ठीक है, जब भी वो सुबह उठती है और बाहर निकलती है और क्या बोलती है? प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और एक नया दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। ठीक है, वो हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देती है और बोलती है, जब वो बोलती है कि नहीं, दूसरे साइड में ना एक तो पड़ोसी रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वो पड़ोसी हर दिन वो गुस्सा करता है, ये हर दिन उठेगी और इतना प्रशंसा प्रार्थना करेगी चिल्ला चिल्ला के। वो बोलता है, ए, कोई परमेश्वर नहीं है। तो ऐसे ही सुबह उठ गई है। कोई परमेश्वर, आज कोई परमेश्वर नहीं बनाया है, कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसका गुस्सा उस औरत को कभी रोक नहीं पाया। वो हर दिन उठती है और ऐसे ही धन्यवाद देती है। वो कंटिन्यू ऐसे ही करती है और वो भी कंटिन्यू ऐसे ही करता रहता है। वो क्या बोलता है? ए बूढ़ी चुप रह, कोई परमेश्वर नहीं है, बेकार में चिल्ला रही है, हम भी सब उठे हैं, हम भी सब जीवित हैं, कोई परमेश्वर नहीं है। हर दिन ऐसे उठे। वो बहुत गुस्सा करता है, हर दिन बूढ़ी ये वो बोल बोल के। वो बूढ़ी चुपचाप हर दिन वो प्रार्थना करती है, प्रशंसा देती है और फिर भीतर घुस जाती है। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी का बहुत बुरा समय आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास खाने के लिए ना पैसा नहीं होता है, खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन वो बाहर निकलती है और खड़ी होती है और बोलती है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे। लेकिन प्रभु, आज मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, फिर भी धन्यवाद। ठीक है, मेरे पास आज ना, ऐसे वो बोलते बोलते वो बोलती है कि प्रभु धन्यवाद, आज मुझे ग्रोसरी खरीदने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु धन्यवाद, लेकिन आज बुरा समय चल रहा है। वो औरत चिल्ला चिल्ला के बोलती है और दूसरा वो सुनता है। ठीक है, वो जो गुस्सा करता रहता है वो सुनता है और वो ऐसे बूढ़ी औरत बोल के चली जाती है, प्रार्थना करके चली जाती है, फिर रिटर्न घर चली जाती है। अगले दिन सुबह वो उठती है और चिल्ला के बोलती है, प्रेज द लॉर्ड। पहले जब उठती है और प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए जाती है, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, देखती है कि एक बड़ा बैग में ना सारा ग्रोसरी का सामान भरा के रखा गया है। चावल दाल कुछ सब कुछ खरीदा हुआ रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। वो बाहर निकलती है और देखती है, वो बैग को पकड़ती है और बोलती है, प्रेज द लॉर्ड प्रभु, बहुत धन्यवाद, तू जीवित है, तू सच्चा है। ठीक है, आज मेरे पास खाने के लिए पहुंचा दिया तुमने। आप जानते हो क्या होता है? वो गुस्सा, वो पड़ोसी फिर से ए बूढ़ी चुप रह, कोई परमेश्वर नहीं है, वो बैग मैं खरीद के दिया हूं, वो ग्रोसरी का सामान मैं खरीद के लाया हूं। और बूढ़ी चिल्ला के फिर से बोलती है, ओ प्रभु धन्यवाद, केवल तू दुश्मन को चुप नहीं कराया, दुश्मन के हाथों मुझे सामान भी भेजा। हालेलुया। वो बोलती है कि प्रभु धन्यवाद, केवल तूने मुझे खाना नहीं दिया, लेकिन उस खाने के बदले शैतान को पैसा चुकाने भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को अगर देखोगे ना, हर चीज में हम धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ऐसा काम किए हैं, जब हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर क्या क्या किए। मैं और एक स्टोरी बताता हूं। ठीक है, एक यंग लड़का अपने आप को बहुत प्राउड फील करता था। ठीक है, क्योंकि एक ब्रांड न्यू कॉलेज, बड़ा कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ और वो अच्छे से पढ़ रहा था
और पढ़ने के बाद वो सीए एग्जाम दिया। सीए मतलब जानते हो, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ, वो पास हो गया, बड़े नंबर में, अच्छे नंबर में पास हो गया। अब उसके बाद उसके पास एक चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। और उसके पापा जब शहर में आए थे, उसके पापा के पास सिर्फ 2 पैर पैंट के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, मतलब वो जब वो लड़का जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मिला, उससे पहले ना, मतलब वो जब वो पाया चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, तब उसके पापा के पास एक छोटा सा बिजनेस था, खुद का एक बिजनेस, ठीक है। अब ये नया जॉब मिला है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट का। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत पैसा कमाया है, और अपने पिता से वो क्रिटिसाइज करते हुए, बुरा बोलते हुए बोलता है, अपने पापा का बुक इधर उधर रख के बोलता है कि पापा, आपको क्या ये नहीं लगता कि आप बहुत कम प्रॉफिट कमाए हो इतना दिनों में? समझ रहे हो? वो सब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो प्रॉफिट और लॉस को ज्यादा देखता है, ठीक है। वो अपने पापा का बुक सब इधर उधर रखते हुए वो बोलता है कि पापा, आपको नहीं लगता कि आप बहुत कम प्रॉफिट किए हो इतना सालों मेहनत करने के बाद, बहुत कम? तो उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुझे बताना चाहूंगा कि जब मैं यहां पे आया शहर में, मेरे पास सिर्फ 2 पेयर पैंट थे, ठीक है। लेकिन अभी तेरा भाई डॉक्टर है, तेरी बहन एक टीचर है, तू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तेरी माँ और मेरे पास अपना खुद का घर है, हमारे पास कार है, हमारे एक छोटा सा बिजनेस है। अभी एक काम कर, सब कुछ मिला दे, जितना मैं बोला सब कुछ मिला दे, और 2 पेट को सब्सट्रैक्ट कर दे, काट दे, माइनस कर दे, जितना बचा ये सारा प्रॉफिट है। प्रेज द लॉर्ड। समझे? तूने मुझे बोला कि कितना प्रॉफिट किए हो, मैं तुझे बताया 2 पैर पैंट को छोड़ के जो सब कुछ देख रहा है वो सब प्रॉफिट है। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 पेयर पैंट ये मैं लेके आया था, और इसको अगर छोड़ दूं, ये सब कुछ जितना है ये सारा प्रॉफिट है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास क्या नहीं है जो दूसरे के पास है, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास नहीं था जो आज हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। जो बीते हुए सालों में हमारे पास नहीं था, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आए, हमारे पास क्या क्या हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हम वो लोगों इजरायलियों के समान नहीं बनेंगे जो हम मिस्र में, मतलब जंगल में जाते समय बोलेंगे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास आज आजादी है, तुम्हारे पास मन्ना है, तुम्हारे पास कोई मतलब प्रहार करने के लिए, कोई चाबुक मारने के लिए कोई मिस्री तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं है। तुम आराम से घर से बाहर निकालते हो और मन्ना बटोरते हो, और अगले दिन फिर बाहर निकलते हो, मन्ना बटोरते हो और खाते हो। कोई उसका हिसाब नहीं मांगता, कोई इसको तोलता नहीं, किसी को तुम पैसा देना नहीं पड़ता, तुम आराम से अपने हिसाब से जीवन जीते हो। ये परमेश्वर का आशीष है, इसके लिए तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो, ना कि तुम मिस्र में क्या क्या गवाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिस्र में क्या क्या गवाए, उससे कहीं ज्यादा तुम इस जंगल में तुम पा चुके हो। तुम्हें आजादी मिला है, तुम्हें मन्ना मिला है, तुम्हें मारने के लिए कोई मिस्र पीछे खड़ा नहीं है, तुम्हें काम देने के लिए कोई मिस्र, तुम्हें कड़ी मेहनत कराने के लिए कोई मिस्री तुम्हारे पीछे नहीं है। आज तुम आजाद हो, बिना काम किए सुबह उठते हो और बटोरते हो खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे पास जो है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे, उसके लिए नहीं जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए नहीं जो गुड्डे के पास है और मेरे पास नहीं है। हम धन्यवाद देंगे जो मेरे पास नहीं था और आज मेरे पास है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास क्या क्या नहीं था, सोच के देखो। हमारे पास जब हम प्रभु के पास आए, हमारे पास क्या था? मैं जब प्रभु के पास था, आया, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं था, एक साइकिल था। आज मेरे पास बाइक है, और एक स्कूटी है, और एक बड़ा गाड़ी है। आज जब हम प्रभु को पाए, तब हमारे पास कुछ नहीं था। आज खुद का जमीन है, खुद का चर्च है, इतना बड़ा चर्च है, इतने सारे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कितना कुछ पा चुके हैं। आज अगर मैं बोलूंगा कि सब लोग बहुत मुझे बोलते हैं कि दुखी, अरे चर्च तुम्हारा खाली हो गया। अरे मैं बोलता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं था, ये मेरा बहुत ज्यादा मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसके लिए धन्यवादी हूं। आई एम थैंकफुल फॉर दिस। जो मैं गवाया उसके लिए नहीं, जो मैं पाया उसके लिए मैं धन्यवाद हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें देते हैं और देते जाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक कहानी बताता हूं, ठीक है? एक स्टोरी। एक जगह में ना एक बहुत गरीब इंसान रहता था। वो खाने के लिए ना हर बार इधर उधर भीख मांगता। एक दिन क्या हुआ, एक इंसान ने, एक बेकर जानते हो ना, जो, नहीं बेगर नहीं, बेक जो करते हैं, केक जो बनाते हैं, ठीक है, रोटी पारूटी जो बनाते हैं, ब्रेड जो बनाते हैं। एक बेकर आके बाहर आके वो बेकर दे देता है, ठीक है। एक इंसान उसको एक ब्रेड देता है, तो वो गरीब व्यक्ति क्या करता है, धन्यवाद देता है, उस बेकर को धन्यवाद देता है। तो वो बेकर बोलता है, वो जो इंसान बोलता है कि मुझे धन्यवाद नहीं दे, धन्यवाद वो मिल वालों को दे जिसने मुझे ये आटा दिया है, फ्लोर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जाता है चक्की वालों के पास, वो चक्की वालों के पास जाता है और उसको धन्यवाद देने के लिए जाता है, ठीक है। तो वो चक्की वाला बोलता है कि मुझे धन्यवाद नहीं दे, लेकिन उसे धन्यवाद दे जो गेहूं उगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो गेहूं वाले के पास जाके, वो फार्मर के पास जाता है, और फार्मर वो चासी के पास जाके वो उसको धन्यवाद देता है, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं खेती क्या बोलते हैं, किसान, वो किसान बोलता है कि मुझे धन्यवाद नहीं दे, तो परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसने अच्छा फसल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब घूम फिर के अगर तुम देखोगे ना, सब कुछ परमेश्वर से आता है, और हमें सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज धन्यवाद दे रहे हो, मतलब मैं तुम्हें कुछ खाना दिया, तो मैं बोलूंगा कि मुझे धन्यवाद नहीं दे रहे, मैं तो किसी और से, मुझे पैसा मिला, उसको धन्यवाद। फिर उसके पास जाओगे, वो बोलेगा नहीं, उसको धन्यवाद। आखिर में आएगा कि परमेश्वर हर चीज का स्रोत है, सब कुछ मिला है परमेश्वर से। आज हमें सोचना चाहिए कि आज हम यहाँ पे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सब दिया है। आज अभी हम वो धन्यवाद का पर्व मनाने चाहिए। कैसे मनाएंगे? गुरुवार को अपने सारे लोगों को बुलाओ, पड़ोसी हो सकता है पड़ोसी को बुलाओ, नहीं तो अपने परिवार को इकट्ठा करो और सेलिब्रेट करो, और बताओ कि हम धन्यवाद, ये पर्व क्यों मना रहे हैं। हम पर्व इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमें परमेश्वर बहुत कुछ दिए हैं, और उनको बताओ क्या क्या दिए हैं। उनको बताओ कि जब हम प्रभु पे नहीं थे तो हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। प्रभु हमें ये दिए, वो घर दिए, ये घर बना लिए, ये देखो हमारे पास गाड़ी आ गया, ये देखो ये आ गया। इस सब के लिए आज हम धन्यवाद देने के लिए आज बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद देंगे और हम खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ना हमें इतना कुछ दिए हैं कि हम धन्यवाद देने के लिए ना हमारा समय कम हो जाएगा। बाइबल में लिखा गया, पहला थेसलोनिकन
5:18 में क्या लिखा गया है? हर बात पे धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की हर बात पे धन्यवाद करो। हर बात पे धन्यवाद करो मतलब कैसे? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुरा समय में धन्यवाद दें? हाँ, परमेश्वर चाहते हैं हम बुरा समय में धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहते हैं हम कठिन समय में धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहते हैं हम दुखी समय में धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहते हैं हम जब बीमार रहते हैं तब धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहते हैं जब सब कुछ हमारे हिसाब से ना चले तब भी धन्यवाद दें। क्यों? परमेश्वर बोलते हैं कि हर बात पे धन्यवाद करो। परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि अपना आंख बंद कर दो, सारा बुरा समय जो चल रहा है, सारा कठिन समय जो चल रहा है, सारा दुख समय जो चल रहा है, सारा उदासी भरा जीवन जो चल रहा है, उसके प्रति आंख बंद कर दो। परमेश्वर ये नहीं बोल रहे। परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये सब चल रहा है फिर भी धन्यवाद करो। क्यों? परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी ये सब डिनाई नहीं कर रहे हैं, ये सब इनकार नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा बुरा समय चल रहा है। परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आज तुम दुखी हो। परमेश्वर जानते हो आज तुम तकलीफ में हो, तुम परेशान हो, तुम्हारे पास खाना नहीं है। परमेश्वर हमें उस सारे तकलीफों के लिए धन्यवाद देने के लिए नहीं बोल रहे। परमेश्वर बोल रहे हैं इन सारे तकलीफों में भी परमेश्वर तुम्हें बचा के रखे। इन सारे तकलीफों में भी वो तुम्हारे साथ है। ऐसा बुरा समय में भी परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ा है। ऐसा दुखी का समय में भी परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ा है। मतलब यह है कि हम वो बुरा समय के लिए धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन बुरा समय में भी हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बुरा समय आता है हमें परीक्षा करने के लिए, हमारा पेशेंस बढ़ाता है, हमारा धीरज को और ज्यादा बढ़ाता है। तो याद रखो कि परमेश्वर चाहते हैं हर विषय में धन्यवाद दें। कब कब धन्यवाद देंगे? कब धन्यवाद करेंगे? अगली बार मैं प्रचार किया था और कुछ दिनों पहले मैं प्रचार कर रहा था, सर्वदा, निरंतर, है ना। भजन संहिता में अभी मैं 34:1 में लिखा गया है। भजन संहिता 34:1 क्या लिखा है? भजन संहिता, मैं हर समय, बाइबल में उड़िया में लिखा गया है अटकी बोला क्या? सर्वदा हर समय सर्वदा मु सदा प्रभु को धन्यवाद करिबी। मु सर्वदा सदा प्रभु को धन्यवाद करिबी। मोर मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा हेबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब कब धन्यवाद देना चाहिए? आप बोलोगे हर समय मतलब अभिजीत 2 बजे राती देव बाइबल लिखा है भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 62। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। क्यों उठू? जो 2 बजे। प्रेज द लॉर्ड। शनिवार को उठते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि मैं एट मिडनाइट आई विल राइज टू गिव थैंक्स unto thee because of thy righteous judgment। तेरा क्या लिखा गया है? धर्ममय नियमों के कारण, धर्ममय नियमों के कारण मैं रात को उठ के, आधी रात को उठ के मैं धन्यवाद दूंगा। कब धन्यवाद देना चाहिए? आधी रात को हेलो, हर समय भूली गलो, हर समय सुई थिले भी धन्यवाद दे करी सुओ। मझीरे उठी गला बेले बुरा सपना देखले उठी जासो नहीं। बुरा सपना देखले
उठी जैसा काण करसो प्रार्थना कर, धन्यवाद नहीं दियो, धन्यवाद दियो। प्रेज द लॉर्ड। हम जब उठते हैं तब धन्यवाद देना चाहिए। क्यों क्यों धन्यवाद दें? बहुत सारा विषय है, हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि धन्यवाद ना परमेश्वर को बिलोंग करता है, धन्यवाद परमेश्वर से आता है। बाइबल में लिखा गया रोमियो 8:28 में, हम धन्यवाद क्यों दें, कब देंगे? जब हमें पता चलेगा कि सारी बातें मिलकर एक अच्छा चीज देखो, क्योंकि हम जानते हैं। हम कब धन्यवाद देंगे? जो ये जानता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग, कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? कौन कौन यीशु से प्रेम करता है? बाइबल में लिखा गया है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, कौन सा बातें? सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब तुम्हारा बुरा समय, तुम्हारा दुखी भरा समय, तुम्हारा परेशानी का समय, वो सब बातें मिलकर एंड रिजल्ट होगा भलाई। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा बुरा वक्त जो चलता है उसमें भी अगर धन्यवाद देते रहते हो और परमेश्वर को प्रेम करते रहते तो परमेश्वर क्या करेंगे? सारी बातों को मिलाकर ना रिजल्ट क्या निकालेंगे? प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट। प्रेज द लॉर्ड। 2 पैंट को छोड़ देंगे, बाकी सारा प्रॉफिट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका बाप बोलता है कि मैं 2 पैंट लेके यहां पे आया था, आज तेरा भाई डॉक्टर है, तेरी दीदी टीचर है, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा कार है, हमारा खुद का घर है, हमारा बिजनेस है। ये सबको मिला दे और 2 पैंट को काट दे। ये 2 पैंट को छोड़ के जितना देख रहा है ये सारा प्रॉफिट है, ये सारा ब्लेसिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कितना कुछ दिए हैं, हम धन्यवाद क्यों नहीं देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। चलो धन्यवाद का थोड़ा वचन देखते हैं, ठीक है। भजन संहिता 105:1। बाइबल में देखोगे धन्यवाद का विषय ना बहुत सारा है, बहुत सारा, क्योंकि धन्यवाद देने के लिए ही परमेश्वर हमें बोलते हैं। क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, हाँ, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। भजन संहिता 106:1 यावे की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। कहा कारण ताहां करो दया अनंत कालस्थाई। प्रेज द लॉर्ड। 107:1 यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे देखते जाओगे बहुत सारा वचन है। भजन संहिता 136 में लिखा गया है उसकी दया अनंत कालस्थाई, ताहां करो दया अनंत कालस्थाई, ताहां करो दया अनंत। क्यों हम धन्यवाद नहीं देंगे? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इतना सब कुछ किया है कि हम धन्यवाद देंगे। आज हम अच्छे से आ पाए, सोच के देखो, आज अपने चारों ओर मुड़ो और सोच के देखो आज कौन नहीं आया है ना? नाम आपके पास नाम है ना? हमारे चर्च में कौन नहीं आया आज के दिन? हम आ पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम धन्यवाद देंगे, वो नहीं आ पाए लेकिन हम तो आ पाए। आज हम आ पाए धन्यवाद के दिन में, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। पता नहीं कि आज हमें क्या मिलेगा, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दे के जाएंगे। जो मिला है, जो पहले मिला है उसके लिए धन्यवाद दे के जाएंगे। बाकी जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दे के हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने लास्ट संडे और उसके पहले संडे में बोला था कि हम आज वो धन्यवाद का चावल लेंगे, है ना। वो चावल कैसे लेंगे, अपना कुछ पोर्शन, अपना कुछ खेती का, अपना सैलरी का कुछ हिस्सा देके, अब कुछ हिस्सा मतलब कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, उसको हम दे के दान पेटी में डाल के हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि परमेश्वर ये बीते हुए सालों में तूने अच्छा फसल दिया, है ना। ई वर्ष के दरमा नहीं पाई, ई वर्ष के दरमा नहीं पाई पाइज 2 मास, बाकी 12 मास, बाकी 10 मास पाइल, এইটা তো কথা ইয়াচিন বাক্য শুনলো না, 2 মাস নাই পাই হেতি লাগি দুঃখী হচ্ছু আমি, বাকি 10 মাস পাইলো যে হেতি লাগি খুশি নাই ন। प्रेज द लॉर्ड, 2 मास नहीं पाई जे आमे दुखी होचु, लेकिन बाकी 10 मास जेन पाइलु हेति लगी आमे धन्यवाद देई ना पारु भाई, परमेश्वर के धन्यवाद देई पारमा। तो कथा इटा होचे कि आमे केंदा करसु, समस्ते जाइछ निजर धन्यवाद रो किछि आमे अंश धरी करे आसु, दान देसु, आ प्रार्थना करा जाइतिसी चाउल के, से चाउल नहीं करी जासु। गुरुवार दिन, शुक्रवार दिन, बुधवार दिन, एक्चुअली गुरुवार दिन है, लेकिन जेनसी दिन तुम सुविधा होचे से दिन तुम्हें समस्ते मिसी करी परिवार के बतई करी ई धन्यवाद पर्व मन, परिवार के बतई करी कहा जे आम ई पर्व मनाऊँ, कहीं परमेश्वर आमको ई वर्ष भल कर रखीचन, भल आशीर्वाद करछन, काके किछि देवार नहीं न, निजे सेलिब्रेट करवार छे, सबुझे खाली मागुथी सक, काके किछि देवार नहीं, निजर घरे खर्चा कर, चिकेन आनो, मटन आनो, घुसरा आनो, चिंगरा, घुसरा, गुली नहीं माछ जहा करि पारछ कर, हैला निजर घरे निजर लोक को खुओ आ सेलिब्रेट करो। प्रेज द लॉर्ड, काहे लगी सेलिब्रेट करमा, परमेश्वर आशीर्वाद करिछ, हैला हमको नुआ वर्ष गुटे देले। प्रेज द लॉर्ड, चलिए हम खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।